नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर के यूनिट 4 के आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और सूडोमॉर्फिज्म इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। इन टॉपिक्स पर चर्चा करने से पहले एक बार हम मिनरल की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करेंगे। एक मिनरल कहलाने के लिए किसी वस्तु में 5 विशेषताएं होना आवश्यक है। इट मस्ट बी नेचुरली ऑकरिंग, इट मस्ट बी फाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस, इट मस्ट बी ए सॉलिड, इट शुड हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एंड इट शुड हैव डेफिनेट इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट और डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो चौथी विशेषता है कि एक निश्चित रासायनिक संगठन होना या एक निश्चित रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन होना, यह आज हमारे टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म की तरफ हमें ले जाता है। तो आइसोमॉर्फिज्म से क्या तात्पर्य है? तो आइसोमॉर्फिज्म किसी खनिजों के समूह का वो गुण है जिनके अंदर हमको एक जैसा क्रिस्टलाइन शेप और अपीयरेंस देखने को मिलता है, भले ही उनका रासायनिक संगठन अलग अलग हो या मिलता जुलता हो। इस तरह के खनिजों का समूह मिलकर एक आइसोमॉर्फस सीरीज या सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। आइसोमॉर्फ्स आर द मिनरल्स दैट हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। आइसोमॉर्फस सीरीज का एक उदाहरण फेल्सपार ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, जिसका एक एंड मेंबर अल्बाइट है और दूसरा एंड मेंबर एनॉर्थाइट है। अल्बाइट का कंपोजिशन NaAlSi3O8 है और एनॉर्थाइट का कंपोजिशन CaAl2Si2O8 है। इसके बारे में और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम उन फैक्टर्स को जानें जो कि सॉलिड सॉल्यूशन को का बनना गवर्न करते हैं या निर्धारित करते हैं। इनमें साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक साइट्स जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है आयंस का, आयंस के ऊपर क्या चार्जेस हैं, और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ये वो फैक्टर्स हैं जो सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं। आयोनिक सब्स्टिट्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के उदाहरणों के बारे में अब हम बात करते हैं। एक उदाहरण है ओलिविन ग्रुप ऑफ मिनरल्स का, जिसके दो एंड मेंबर्स हैं Mg2SiO4 और Fe2SiO4 अर्थात फॉस्फेराइट और फाइलाइट। इसमें जो Mg और Fe आयंस है, इनका आयनिक रेडियस करीब करीब एक समान है। साथ ही साथ इनका आयनिक चार्ज भी +2 है। तो ये ओलिविन में और भी विभिन्न खनिजों में एक दूसरे को बड़ी आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्लेजियोक्लेस फेल्सपार्स के अंदर कैल्शियम और सोडियम आयंस भी करीब करीब एक जैसे साइज के हैं, परंतु कैल्शियम और सोडियम आयंस का चार्ज अलग अलग होता है और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन को कपल्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में हम फेल्सपार्स के आइसोमॉर्फस सीरीज या सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज के मेंबर्स को देख पा रहे हैं और उनका जो कंपोजिशन है वो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि अल्बाइट में 100% सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है तथा एनॉर्थाइट में 100% कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ये दोनों इस सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज़ के एंड मेंबर्स हैं, जबकि इसके बीच के जो मेंबर्स हैं उनमें सोडियम और कैल्शियम का अलग अलग प्रपोर्शन है और इस तरह से अलग अलग मिनरल्स हमको इसके अंदर मिल रहे हैं। आयनिक सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन के साथ साथ हमें एक्स सॉल्यूशन की भी जानकारी होना चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का बनना टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर निर्भर होता है, क्योंकि आयंस का साइज और क्रिस्टलोग्राफिक साइट्स का साइज टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के साथ साथ परिवर्तित होता है। तो जो खनिज किसी विशेष टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन की स्थिति दिखाते हैं, वे खनिज जब ये प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो एक्स सॉल्यूशन की स्थिति दिखाते हैं या वो अनमिक्स हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अल्बाइड यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और ऑर्थोक्लेज KAlSi3O8 ये एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर बनता है, परंतु लोअर टेम्परेचर्स पर यह एक्स सॉल्यूशन की स्थिति प्राप्त कर लेता है और इसके कारण लाइट कलर्ड अल्बाइट रिच फेल्सपार्स की इरेगुलर लाइंस हमको पिंक कलर्ड पोटाश रिच फेल्सपार के अंदर मिलती हैं और इस प्रकार से परथाइटिक टेक्सचर का निर्माण होता है। तो परथाइटिक टेक्सचर का निर्माण एक्स सॉल्यूशन की वजह से होता है। आइए अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बातचीत करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा सीधा मतलब है बहुआकृतिकता, यानी कि एक से अधिक आकृतियाँ। जब कोई एक रासायनिक संगठन हमें विभिन्न क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलता है और इससे हमको एक से अधिक मिनरल्स बने हुए मिलते हैं, तो इस घटना को हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के पीछे क्या कारण है कि यह घटना होती है? तो हम ये पाते हैं कि कोई खनिज जब अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस से होकर गुजरता है तो उसके एटम्स का अरेंजमेंट, जो कि उनके साइज़ पर निर्भर करता है और उनकी क्रिस्टलोग्राफिक साइट्स के साइज़ पर निर्भर करता है, वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के साथ साथ परिवर्तित होता है। सामान्यतया जब प्रेशर बढ़ता है तो क्रिस्टल का वॉल्यूम कम होता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो क्रिस्टल एक कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पा लेता है जो कि नए प्रेशर कंडीशन में अधिक स्टेबल है। ये नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, एक नए मिनरल के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक नया मिनरल अस्तित्व में आ जाता है। इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ता है तब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले एटम्स या आयन ये एक लेस कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये जो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि नए टेम्परेचर कंडीशन में स्टेबल है, ये कम कॉम्पैक्ट होगा और इस प्रकार हमें एक और नया मिनरल प्राप्त होता है। आइए अब पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ उदाहरण देखते हैं। कार्बन यानी कि C, इसके दो पॉलीमॉर्फ्स हैं, ग्रेफाइट और हीरा या डायमंड। हाई प्रेशर में कार्बन आइसोमेट्रिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है जिसे हम हीरे के रूप में जानते हैं, परंतु जब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस रिड्यूस होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि ग्रेफाइट मिनरल के रूप में जाना जाता है। काइनाइट, सिलिमेनाइट और एंडालोसाइट तीनों का कंपोजिशन Al2SiO5 होता है। काइनाइट जनरली हाई प्रेशर फॉर्म के नाम से जाना जाता है और ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और हाई टेम्परेचर फॉर्म सिलिमेनाइट के नाम से जाना जाता है जो कि ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और लो टेम्परेचर लो प्रेशर फॉर्म एंडालोसाइट के नाम से जाना जाता है जो कि ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। ये इनके स्टेबिलिटी की रेंज हम
ये जो चित्र है उसके अंदर देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फ्स हैं, एक है एरागोनाइट और दूसरा है कैल्साइट। एरागोनाइट ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, जबकि कैल्साइट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। SiO2 के 6 पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। इनमें हाई टेम्परेचर फॉर्म क्रिस्टोबेलाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ये ट्रिडिमाइट में परिवर्तित होता है, जो कि हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और ये बीटा क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है। जब टेम्परेचर और कम होता है तो हाई क्वार्ट्ज और लो क्वार्ट्ज के रूप में ये क्रिस्टलाइज होता हुआ मिलता है, और ये दोनों हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं। क्रिस्टोबेलाइट और ट्रिडिमाइट हमको लो टेम्परेचर्स पर पृथ्वी की सतह के नज़दीक किसी रॉक में मिल सकते हैं, परंतु हाई क्वार्ट्ज जनरली लो क्वार्ट्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसलिए यह रॉक्स में नहीं पाया जाता। लो क्वार्ट्ज जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ये कोएसाइट में बदलता है, जो कि मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और कोएसाइट और अधिक प्रेशर कंडीशंस में स्टिशोवाइट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि टेट्रागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कूटरूपिता की। कूटरूपिता या Pseudomorphism is the existence of a mineral that has appearance of another mineral. Pseudomorph means false form. कहने का आशय है कि जब कोई मिनरल किसी दूसरे मिनरल का अपीयरेंस दिखाता है तो हम इसे कूटरूपिता या Pseudomorphism के नाम से जानते हैं। जब कोई मिनरल केमिकली अल्टर हो जाता है और वह इस तरह से होता है कि उसकी आंतरिक संरचना और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, परंतु बाहरी आकृति वैसी के वैसी है, तो इसको कि Pseudomorphism के रूप में इसको जाना है या कूटरूपिता के नाम से जानते हैं। Pseudomorphism के 3 मैकेनिज्म्स या 3 प्रकार कहलाते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन Pseudomorphism का वह प्रकार है जिसमें किसी खनिज के भीतर के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स किसी दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड, जो कि क्यूबिक सिस्टम में पाया जाता है, यह क्वार्ट्ज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम के क्रिस्टल की तरह प्रतीत होते हैं और वास्तव में वो फ्लोराइड की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। पेट्रीफाइड वुड में भी यह चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर वुड का जो फाइबर है, लकड़ी के रेशे, ये सिलिका के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और इसका बाहरी स्वरूप लकड़ी की तरह होता है, परंतु वास्तव में ये पूरी तरह से सिलिका हो चुका होता है। Pseudomorphism का दूसरा प्रकार है एनक्रस्टेशन। जब किसी पूर्ववर्ती खनिज के ऊपर किसी नए खनिज की एक पतली सी परत चढ़ जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह खनिज एक नया खनिज है जो कि पूर्ववर्ती खनिज की आकृति को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड के ऊपर जब सिलिका की एक पतली परत चढ़ जाती है तो यह सिलिका को क्यूबिक सिस्टम के
खनिज की तरह से अपीयरेंस देने लगती है। सूडोमॉर्फिज्म का तीसरा प्रकार है अल्टरेशन। जब कोई खनिज रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर किसी नए खनिज में बदल जाता है, परंतु पूर्ववर्ती खनिज का आकार या उसकी आकृति वैसी की वैसी बनी रहती है, तो इसे हम अल्टरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ओलिविन अल्टर होकर सरपेंटिन में बदल जाता है, परंतु आकृति ओलिविन की ही रह जाती है। इसी तरह लिमोनाइट बन जाता है पायराइट के अल्टरेशन से, या गैलिना के अल्टरेशन से एंग्लेसाइट बन जाता है, परंतु आकृति गैलिना की ही रह जाती है। धन्यवाद।